सलामकुम जी, क्या हाल है? सारे ठीक हो? अज साढ़े नाल मौजूद है मशहूर गीत राइटर मेरा यार पिंडी का जिन्ना उन्होंने खालिक फखरे रावलपिंडी जनाब मशहूर शायर सजाद वसीम कियानी साहब। माशाल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक है। तुसा अज लाइव हो साढ़े नाल, अज इन्हें साढ़े की सादत बख्शी जी और इन्होंने असा बड़े मशहूर हाँ कि इन्हें अपना कीमती वक्त चू वक्त कढ़िया और साढ़े को आए और अपने ख्यालात ने इजहार कर सन। तुसा लोगों को भी अगर कोई सवालात थे तो तुसा रैस साहब को पूछ सकते। रैस साहब बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त जेड़े मुल्क तू बाहर मुल्क तू जेड़े भी मैं तक रहे सुनने दे सारे की हमारी तरफ अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सारे की जिंदगी दे आज मेरा आना होया राजा वकार कियानी साहब जिन्ना तो इन्होंने मेरी मुलाकात है और इन खुशी चार थी काफ़ी अच्छे ने कि थोड़ा टाइम दो आज मेरा कोई स्पेशल आया मिलने वास्ते कोई दोस्तों की ख्वाहिश थी कि लाइव जनाना इंटरव्यू करो तो मेरी तरफों जनाब मेरे भाई राजा उमर अफजल कियानी साहब उन्होंने खिदमत की जनाब सलाम है और कियानी साहब राजा वकार कियानी साहब बहुत शुक्रिया सर। अच्छा राज साहब तुसा थोड़ा जहा इसने अपने जरा गीत लिखिया सी तुसा मेरा यार पिंडी दा ये मतलब कि किस तरह के कोई खास वजह सी इस तरह के कियानी साहब इस तरह है क्योंकि कोई मैंने असल फरमाइशी लिखवाया गया सी मेरे को। अच्छा मैं 2016 उमरे दसन मैं नईम हजारवी जरा गुलकार है इस गीत ना उसने फोन किया उसने कहा कि पिंडी के हवाले से मैं गीत लिख के दो कियानी साहब फिर मैं लिखा कि मेरा यार पिंडी ना दिलदार पिंडी ना को थोड़ा जहा उत्थे होटल गया उसे लिखा बकाया मैं कर रहा मुकम्मल करके दिता 2017 तकरीबन पढ़िया गया मशहूर सॉन्ग और मेरी ये पहचान बनया। इस अलावा मैं पठवारी 4 किताबा ना मुसन्नफ लिया। इस अलावा मेरे बहुत सारे गीत असा पठवारी सारा सोहना पठवार संगियां दे संगी ते यारां दे यार। एक और नया सॉन्ग आया आसम मीर साहब इस्लामाबाद उन्होंने गीत गाया कि तू मेरी मैं तेरा माइया पिंडी दिया एक आया और इस अलावा एक आया कि माइया मेरा चला गया। 4 गीत यूट्यूब पे और अल्हम्दुलिल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत बड़ी मोहब्बत मिली और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा राज साहब ने एक किताब जी 5 किताबें लिखी जो राज साहब 4 किताबें चौथी किताब साढ़े हाथी च इन्होंने गमे जिंदगी ने नाए नाल ठीक है जी ये खुसूसी तौर पर ना साड़ी की इनायत की और इसने नाम ही लिखे ना अपने जितने दोस्त है बाप से इसने गमे जिंदगी अब थोड़ी सर्जी रोशनी बासो कि इसने मतलब कि इन किताबा नी वजह क्या है लिखने की उससे शायरी तुसा सारी मतलब गमे जिंदगी सारी शायरी है तो इसने मतलब कोई खास वजह है कि तुसा मतलब कि शायरी पर ही और फिर गम नी शायरी और फिर यार नी शायरी इसमें कोई मतलब असल कियानी साहब इस तरह होना कि जिंदगी है जिंदगी कदा दुख मिलने कदा सुख मिलने तो सुख तो जिंदगी कम भी मिलने इंसान की कोई ना कोई दुख होना और इंसान लिखना शुरू कर देना अल्लाह की ताह होनी है बस किसी चीज़ नहीं लगन होनी है शौक होनी। मैं चूँकि कम उम्र बड़ी शौक सी कि मैं शुराए कराम नाल बहना उठना पुठवारने लोगों नाल और बड़ी ख्वाहिश कि अल्लाह पाक मैनू अता कर दे मेरे मालक ने अता किया तो इससे दुख भी बयान होने सुख भी होने और इससे ज़िंदगी जो दुख ज़्यादा है। इस बार में इस किताब का नाम पहली यादां दूसरी अनमोल यादां सी तीसरी इजरंग आ रहा है और चौथी गम है जिंदगी है। तो जनाब ये काफ़ी दोस्तों ने मकबूल हुई है अच्छी कोशिश की थी अपनी तरफों जो कुछ में बेहतर जनों में लिखा और मैंने उस्तादा नहीं दुआवाई और दोस्तों नहीं मोहब्बत नहीं और मज़ीद भी कोशिश करना बैग महीना। दूसरा मैं मतालियाती शायर नहीं है बस को कुदरत की तरफों अलाम है कल भी शायरा में को गल चंगी लगनी को समझ आनी दिलो दिमाग कहने के लिख फिर मैं लिखना शुरू कर देना। अच्छा सर जी ये गमे जिंदगी है जिस पहले तुम किताबों ने ना करनी हो पे ये जड़ा गम है ये इश्किया गम है या जिंदगी ने और भी जड़े गम होने क्योंकि आजकल जी नस्ल है ना साड़ी या टीवी ड्रामे से लाई तक ही किनो मतलब एक ही मसला बनया इश्क शादी नहीं होनी पी ब्याह और प्यार मोहब्बत
ये मतलब कि थोड़ा जिसने अपने भी आवाम की दसो कि यार के नौजवान नस्ल की खास करके यार के सुलह वाली दुनिया थी है ना नहीं कैरी साहब कोई लाजमी नहीं होना वो गम जो एक टाइम नाल होने बेशक क्योंकि हुण टाइम नहीं है असल बात है कि और सारे भी बड़े गम होने कोई खानदानी प्रॉब्लम होनी को अपनी कोई वसाइल होने को और दोस्तां दियां ते फिर साहब औलाद होवे बंदा कई बारी कोई प्रॉब्लम होनी और जो कि इस वजह तू गमे जिंदगी में सर ना रखा कि जिंदगी एक गम ना है लेकिन खुशी मिलनी है कम खुशी है और गम ज्यादा है बेहतरीन अच्छा नौजवान नस्ल की क्योंकि साडा नौजवान ने हवाले नु साडा एक सेटअप है एक यूथ काउंसिल जेड़ा है नौजवानों की क्या पैगाम देना चाह रहे हो तुसा के मतलब कि जिंदगी के अंदर अगर तुसा कामयाब होना मतलब नसीहत या कोई चीज ऐसी तुसा मतलब जरी गल है कि बेहतर दस सकते जिंदगी के साहब अगर कामयाब होना तो एक सब तो बड़ी है कि इंसान की ईमानदारी नाल जिंदगी गुजारा जो नसीब है वो मालक अता करना वै कोई दौलत इंसान दौड़ने नाल नहीं मिलनी जो मुकद्दर है मेरा मालक देवा है और दी भी है और जिंदगी एक अच्छे तरीके नाल गुजार के जाए अच्छा लफ्ज़ां लोग याद करन कि सब जड़ा आया उसने जाना है और थोड़ी जी जिंदगी है बड़े बड़े में अमीर बड़े बड़े रेशे आजम देखे जिन्होंने कब्र वीरानियाँ कोई बंदा दुआ मंगने वाला नहीं वो कुछ नसीब इंसान है कि जिसकी कब्र उत्ते कोई जाके पिछे को पोतरा पुत्र जाके दुआ मंगना तो ईमानदारी है और सच्चाई नाल जिंदगी गुजारो और अल्लाह ताला हर चीज़ देना है ठीक हो गया सर जी और कोई पैगाम तुम देना चाहते हो साढ़े इस प्लेटफॉर्म तो अपनी बरादरी की जी मतलब कि मैं बहुत जरा दखन फेडरेशन आर्ट्स कौंसल प्रोग्राम कराया कामयाब प्रोग्राम सी मैं जितने भी साढ़े बुजुर्ग दोस्त भाई शामिल सर मैं सारे मुबारक भी देना और मैं चूँकि आ ना सका मगर लाइव प्रोग्राम में सारा देखा मैं ठीक हो गया अच्छा सर जी वो प्रोग्राम माशाल्लाह जबरदस्त हो गया तुसा एक जाती मसरूफियत की वजह सुना अच्छी सके अगर अच्छो अर्थ है उसकी और चार चंद लाइकेशन और तुसा भी होनी ना ते मजीद सर जी अगर कोई सवालात अगर कोई बंदा करना चाहना तो राय साहब साढ़े नाल मौजूद ने ते इन्हां को तुसा सवाल पूछी सकने हो अगर कोई अपनी राय ने ज़ाहिर करना चाहते हो जी जी अदबी लिहाज नाल कोई भी सवाल अक्सम की ते उसकी जुबैर मलक जुबैर साहब जी जी मलक जुबैर ना वेलकम जुबैर भाई बहुत शुक्रिया जनाब तुसाना शामिल होना तो मेरे दोस्त चौधरी जुबैर साहब और चौधरी रफाकत साहब राजा रफाकत साहब बाफरा जवाल यासर इशफाक अवान लोबेरतून मलक जी बहुत शुक्रिया जी जनाब सारे प्रोग्राम में आने ना मलक साहब तुसाने पड़ोसी जी बैठा ने नेवल अंग्रेजी जी अल्लाह पाक तुमसे जिंदगी दे जी आमीन आमीन ख्याल रखिए जी अपना बहुत शुक्रिया ऐसा तुसा टाइम दिता बहुत बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज एक मेरा शेर प्लीज सॉरी सर मलक यासर इशफाक अवान साहब नासर कियानी साहब मलक जुबैर साहब और सैयद सफ़ीर हुसैन शाह काज़मी साहब और सजाद कियानी साहब फ़ख्र शहजाद कश्मीर इन्होंने खसूसी चाहत है गखड़ यूथ वाले जनाब को खसूसी फरमाइश है और राजा वकार कियानी साहब भाई ये मेरे छोटे क्या औखा लंघदा वक्त विछोड़े दा औखा लंघदा वक्त विछोड़े दा ओदा हिजर सतांदा रो पैंदा लहू बरसांदियां अखियां ने फिर दिल तड़पांदा रो पैंदा वाह क्या बात है जद आंदी याद मुहब्बतां दी दिन रात नहीं सौंदा रो पैंदा खाना पीना भुल गया यार मैनू तेरी याद सजेंदी रो पैंदा दिल रो रो करदा याद नू वो नजर नहीं आंदा रो पैंदा कदे मैं कोई सजना मिल जावी दिल चैन नहीं लांदा रो पौंदा तेरा बला उसी कदे आ जावे जबरदस्त रूह गोते खांदा रो पैंदा तेरी याद वसीम नू खांदी है रोज जिगर जलांदा रो पैंदा चौधरी जुल्फकार साहब तकने पे उन्होंने नजर चौधरी जुल्फकार साहब बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब वेलकम तुसाने प्रोग्राम में जाने ना चौधरी साहब की नज़र है कि चौधरी साहब तुसाने नज़र है बहुत बड़ी शख्सियत है चौधरी साहब अल्लाह पाक की जिंदगी है कि समझ ना सके अज तोड़ी समझ ना सकिया अज तोड़ी मेरी सोच ने गलत अंदाजे ही रहे सारी उम्र फरेब ने जाल अंदर मेरिया सदर दे उठते जनाजे ही रहे कीती सेवा
मैं जिसदी तमाम जिंदगी उस दे इजर वाले जख्म ताजे ही रे कड़ी सुखां दी तकी वसीम कोई नहीं बद सुखां दे सदा दरवाजे ही रे। जबरदस्त। सारी रात ख्याल में जी यार में एक और है सैयद सफीर हुसैन शाह साहब की खुसूसी फरमाइश है तुसा ना क्या नाम है क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया नहीं कोई मसला नहीं सर, कोई कि शाह साहब ने कि सारी रात ख्याला में यार मेरे, यानी साहब सारी रात ख्याला में यार मेरे डाली आवा बछोड़े नी झुलदी रही दर्शन कदे महबूब ना पाण खातर खुरे ससी दे वांग में भुलदी रही दस्तक देण खातर दरे यार उते विच कूचे महबूब में रुलदी रही समझ आई वसीम ना अज तोड़ी अख लगदी रही कदे खुलदी रही। वाह क्या बात है। तो जनाब मैं शुक्रगुजार हूं तमाम दोस्तों ने जिहड़े मेरे बहुत नाल ने आए। तो चार शेर कहनी उन्होंने मैं सुनाई सुटो बंदे काफी सारे लाइव नाल लगे फरहान खालिद गियानी साहब। फरहान खालिद गियानी साहब मैं उनकी वेलकम आखना सारे प्रोग्राम में चाहे किन साहब था उस सोमवार को फरहान राजा वो तो तुम ये था इन्होंने काफ़ी इंतज़ार की थी मगर असा प्रोग्राम शुरू कर दिया तो बहुत शुक्रिया जनाब कि थोड़े लेट पहुँचे इन्होंने एक खसूसी नज़र है गियानी साहब आ गए सर, आ गया कि कोई दोस्तों ने फरमाइश है कि बछोड़ा सुनाओ कि रवे सिर तै सदा हमेश साया रवे सिर तै सदा हमेश साया माँ बाप ने बड़े सहारे होंदे हाँ खातर अपनी औलाद दी उम्र सारी दुख सुख दे दिन गुजारे होंदे वाह बेहतरीन। माँ बाप ना किसे दे मर जावन रोग दुखां दे बड़े न्यारे होंदे रवे सिर तै कैम वसीम साया माँ बाप ने साक प्यारे होंदे जबरदस्त जबरदस्त। रौनकां महफिलां उजड़ गईयां जियो कहनी साहब रौनकां महफिलां उजड़ गईयां बाग खुशियां दे सारे सुनसान हो गए वाह माली चले गए छोड़ बागीचियां नु गुल फुल वाह क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। औखी सौखी बस गुजर अयात जासी जालम खिजा ने पक्के निशान हो गए वाह गल्लां उन्हां दियां याद वसीम रहसन वाह मुल्क अदम वाले जेड़े वाह वाह क्या बात है, राजा जबरदस्त। साहब की भी लाइव टेक में राजा आबद साहब जनाब वेलकम जनाब राय साहब तुसानी नजर के आखिरी शेर कि मेरी बस्ती नु करन बर्बाद खातर विछोड़ा है मेरी बस्ती नु करन बर्बाद खातर उन्हां कीतियां खूब तैयारियां ने बड़े अतर गुलाब खुशबू लाके सजना कीतियां आरो संगारियां ने वाह वाह जदू चले परदेस तैयार होके निकल गईयां आओ तजारियां ने कोई पता ठिकाना ना दसिया ए मार गयो अज लंबियां उडारियां ने क्या बात है, क्या किस देश विच करा तलाश तेरी करसन की नसीबां दियां मारियां ने कोई गल ना नाल वसीम कीती तेरे बाजा दी मतारियां ने। राजा मारूफ साहब दुबई तो राजा मारूफ साहब दुबई तो जनाब वेलकम राय साहब ते राय साहब अल्लाह पाक सो से जिंदगी दे राजा हसन अख्तर साहब राजा हसन अख्तर साहब जनाब वेलकम राय साहब मलक अमर साहब मलक अमर साहब जनाब बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी और मेरा दोस्तों को इजाज़त अल्लाह पाक सारे की आबाद रखे सदा खुशियाँ च रहो और दुआएं याद रखे जी फी अमान अल्लाह के साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया साहब। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।